कुछ पाना उतना महत्वपूर्ण है जितना प्रयोग महत्वपूर्ण है। चाहे हमें समय मिल जाए, समय माने समय, वर्तमान का हम ठीक से यदि प्रयोग कर लें तो हमारा अतीत बीता हुआ आज ही बीता हुआ हो जाएगा। वो आज एक वर्तमान ही सबका पिता है। 3 काल होते हैं ना, वर्तमान और भविष्य काल। वर्तमान जिसका सही होगा तो उसका सब तीनों कालों में महत्वपूर्ण काल होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यदि हमारा आज ठीक है तो कल ये अतीत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आज जो हम क्रिया कर रहे हैं तो कल वो अतीत हो जाएगा और परसों वो संचित होकर प्रारब्ध बन जाए। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि वर्तमान प्रधान है। यदि वर्तमान हमने संभाल लिया तो हमारा सब समझ जाएगा। तो समय यदि हमें मिला है तो समय का हम सदुपयोग करें। शरीर हमें मिला है तो हम शरीर का सदुपयोग करें। और हमें विद्या मिली है तो विद्या का प्रयोग करें। विद्या का प्रयोग क्या है? वैसे तो इस पर पूरे जीवन भर विचार करते रहो इन बातों पे। केवल मात्र एक सूत्र पे यदि कोई विचार करे तो उसका कल्याण हो सकता है, आत्मकल्याण। अब आत्मकल्याण करने वाला जीव, उसके प्रति हम अपना समर्पण दें तो समर्पणकर्ता का भी कल्याण हो जाए। तो मूल में बात आई, जैसे विद्या हमें मिल गई तो विद्या का उपयोग है भगवत प्राप्ति। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, विवेक पैदा हो विद्या के माध्यम से। विद्या बिन विवेक उपजाए, सर्वफल पढ़े किए रुआ। यदि विद्या होकर के विवेक न जागृत हो तो मानो विद्या के पढ़ने और करने का केवल परिश्रम मात्र हाथ में लगे। तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। विद्या मिल जाए, मानव शरीर मिल जाए, हमें समय मिल जाए, हमें कोई पद मिल जाए, हमें कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, मिलना तो हमारे किए हुए प्रारब्ध पर निर्भर है। आज के पुरुषार्थ के माध्यम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वास्तविक सत्य है बच्चा स्वामी कि जो जीव को अर्थ और काम की उपलब्धि हो रही है उसमें आज का पुरुषार्थ करता है जीव पुरुषार्थ। लेकिन शास्त्र सम्मत सत्य है कि हमें जो मिला है प्रारब्ध से मिला है। शरीर भी प्रारब्ध से ही मिला है, छोटे प्रारब्ध से शरीर नहीं मिला, बड़े प्रारब्ध। इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ। अब विचार किया जाए, जैसे हमने बताया विद्या का प्रयोग शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने बताया कि विवेक उत्पन्न होगा। तो विवेक क्या है? विवेक ये है, देखो पढ़ाई लिखाई समझना सत्संग ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। इसीलिए मानव शरीर अधिक महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, मानस में ठाकुर वाच है, राम जी कह रहे हैं। और किसी भी ग्रंथ का जो मुख्य प्रतिपादित पात्र होता है वो जो बात कहता है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। वैसे तो हमारे ग्रंथों में राक्षस और राक्षसियाँ भी जो बोले वो सिद्धांत ही बोले। चाहे सूर्पनखा ने कोई सूत्र दिया हो पर वो होगा महत्वपूर्ण। फिर राम जी ने जो सूत्र दिया हो वो तो सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो ठाकुर जी के दिए हुए सूत्र में यह चर्चा आई है कि यह मानव शरीर मिला किस लिए। और जैसे कि मनुष्य को एक चांस दिया जाता है, एक अवसर दिया जाता है। जैसे कोई परीक्षा पास कर ले तो उसको एक अवसर मिल जाता है, तुम भाई अब इसमें तुम्हारी योग्यता देखी जाएगी, तुम इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के लायक हो कि नहीं, तो और भी उससे कुछ पूछताछ की जाएगी। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि यह जीवात्मा 84 लक्ष योनियों में परिभ्रमण करती है। आकर 4,84,000 जोन भ्रमते है जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और वो निकल नहीं पाता है, इस जो है भ्रमर से नहीं निकल पाता। तो ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो कभी कृपा करके ठाकुर जी उसे कृपा करके, अपने प्रयास से नहीं, कबहू को करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। नर्तन भव पारित कहाँ मेरो। मानव शरीर संसार सागर से निकलने की एक व्यवस्था है, एक चांस है। ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, बताया है कि सब हमारे पैदा किए हुए चराचर जगत में जितने भी पेड़ पौधे चींटे, मतलब
छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, स्थावर जंगम समस्त ठाकुर जी के ही पैदा किए। उन्होंने किसी को नहीं बताया। बोले कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे पैदा किए हुए हैं और सब हमारे प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य में, उनमें मनुष्य अधिक प्रिय है। अच्छा, मनुष्य में उन्होंने इसलिए कहा, भेदभाव नहीं था कि बिना विवेक के ठाकुर जी, बिना विवेक के कुछ काम होता नहीं, क्योंकि भक्ति का एक नेत्र होता है जिसका नाम होता है ज्ञान, और दूसरा नेत्र होता है वैराग्य। जैसे हमारे आपके नेत्र न हो तो हम बाह्य सृष्टि का अवलोकन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ही भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो एक उपहास का पात्र होगा। अब जैसे हमने वेश बनाया और यदि ज्ञान वैराग्य का आश्रय, पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह की है, ज्ञान वैराग्य तो नहीं होगा तो हम उपहास के पात्र माने जाएंगे। ये चतुर्थाश्रम में मान लिया जाएगा, कपड़े लाल न हो, ये निश्चय कर ले कि हम ठाकुर जी की ओर जाएंगे, हम संसार के सुखों में प्रवेश नहीं करेंगे, तो जनेऊ पहन के और चोटी रखा करके भी चतुर्थ आश्रम मान लिया। तो इसमें हम उपहास के पात्र कब होंगे कि हम जब वैराग्य के विहीन हो जाएंगे। रमेश दास जी महाराज जी, आपके दादा गुरु इस पर बड़ी लंबी चर्चा करते थे, परम पूज्य श्री स्वामी राम हंसदास जी महाराज। आज उनके कार्यक्रमों में उनको सब लोग बड़े ही श्रद्धा से स्मरण करते हैं जी। और वर्तमान के समय में जो स्थिति, वैसे तो युग का ऐसा प्रभाव है कि आने वाले समय में वर्णाश्रम धर्म का प्रायः लोप सा हो जाएगा। बीज मात्र को तो खैर बचेगा, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। देखो, कुछ पाने का प्रयोग परमार्थ है, अब कुछ पाने का प्रयोग जिस काल में स्वार्थ हो जाता है, उसी काल में जीव की गति उल्टी हो जाती है। जैसे जीव की गति होनी चाहिए सत्य की ओर, परमात्मा की ओर, संसार सागर चक्र से हटने की ओर। और जितने भी हमारे महत् पुरुष हुए हैं, जिनको हम आज स्मरण कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अरे हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, 4 वेदों में 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में जो बात है वो तो पुरानी है। कलयुग की हम आप बात देख लें, उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ सोचा होता तो आज हम उनको श्रद्धा से नमन नहीं करते, श्रद्धा से उन्हें नहीं स्मरण किया जाता। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे पूर्वाचार्यों में तुलसी बाबा, कबीर बाबा हैं, महाराणा प्रताप जी, उन्होंने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ देखा था क्या? उन्होंने परमार्थ को देख के अपने सारे सुखों को दांव पे लगा दिया। तब आज हम उनको आदर्श की दृष्टि से देख रहे हैं। इसके बीच में और कितने आए चले गए, लेकिन याद करने वाले हैं जिनको लोग ऐसे करके याद करें, जिनकी चर्चा पर लोग ऐसे करें, ऐसे, वही आदर्श है। अब जिनकी चर्चा पर ऐसे हो जाए, एक सज्जन होते हैं, अब एक सज्जन का अभिनय करते हैं। कभी कभी अभिनय करने वाला व्यक्ति होने वाले से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। कोई अभिनय जो करता है ना, कोई सज्जनता का अभिनय करे, तो अभिनय में सामान्य लोगों की कोई कहे कौन, बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं। अब हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्य में है, अब अभिनय किया कालिनेमी ने, तो कालिनेमी के अभिनय पर हनुमान जी ने दंडवत किया। हनुमान जी काहे को दंडवत करते हैं, हनुमान जी को क्या मतलब था? लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ पाया। कहने का मतलब ये है कि तुलसी देख सुबेश, भूले मूढ़ न चतुर न, सुंदर के की पेक वचन सुदासम असन है। जिसने केवल नाटक किया है अच्छाई का, उसकी अंत में जो है वो वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। लख सुबेश जगवंचक जेव, अच्छा अभिनय का भेष हम बना लें तो लोग दंडवत करेंगे, आरती उतारेंगे, लेकिन हमारी वास्तविकता सामने आएगी तो हमको गाली भी देने में देर नहीं करेंगे। लख सुबेश जगवंचक जेऊ और बेस प्रताप पूजे ही थे, पर अंत में क्या, उहरे यंत्र न होय निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इन चारों ने, काल ने, रावण, तीनों ने, एक ने तो हनुमान जी को भ्रमित कर दिया, अब एक ने तो महाराज सृष्टि के नियामक नारायण को भ्रमित कर दिया। क्या नारायण तो सर्वज्ञ है। नारायण जिस समय रामावतार में महाराज दशरथ तनय बन करके आए
उस समय मैया का अपहरण होने के पश्चात उनको खोजते हुए घूम रहे थे जंगल में। अब बताओ, जैसे हमारा बाबा जी की ये चद्दर खो जाए और सेम ऐसी ही चद्दर कोई डाल दे रास्ते में, तो एक बार बाबा जी जरूर कहेंगे ये पश्मीना की है, ड्राई क्लीन ओनली इसमें लिखा हुआ है। तो देखेंगे तो हमारी मिल गई, हमारी मिल गई, कहेंगे नहीं। लेकिन और सीता मैया ने वो पार्वती जी ने नकली वेद बनाया, तो पार्वती जी जैसा और नकली वेद कौन बना सकता था? वो कोई सामान्य नहीं है, वो भी जगत की कारण है। तो बहुत अच्छे ढंग से बनाया होगा वेद। और राम जी उस समय लता पताओं से पूछते घूम रहे थे, हमें पता बताओ, हमें बताओ कहाँ गई हैं जो है। तो भगवत कृपा से उसी समय मार्ग में जब वो मैया मिली सती जी, तो सती को देख के उन्होंने ये नहीं कहा लक्ष्मण से सीता मिल गई, सीता मिल गई, सीता मिल गई। तो उन्होंने पहले प्रणाम किया, अपनी पत्नी को कहा प्रणाम करेंगे, तो समझ लिया इसके माने। तो 90% निश्चय हो गया कि ये ब्रह्म है। फिर उन्होंने यहीं तक नहीं सीमित किया, उन्होंने कहा कि जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहा कि हमारा दशरथ के पुत्र हैं, ऐसे ऐसे आए हैं। और फिर कहा कि कहे वो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेली फिर गई है तू। ठाकुर जी कह रहे माता तुम अकेली कैसे हो? अब भोले बाबा कहाँ? मैंने पूरी बात बता दी। तो सती जी इतने में काम हो गया, इतने में सभ्यता का। तो ठाकुर जी जब ये समझ सकते हैं, तो जिस समय में राहु ने छद्म वेद बनाया था अमृत पीने का, उनकी योजना तो यही थी कि हम अमृत पिलाएंगे देवताओं को और मदिरा पिला देंगे जो है दैत्यों को। अब उनको अच्छी भी वही लगती है, उनको अच्छी भी तो वही लगती है, अमृत थोड़ी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने ठीक उनके अनुसार तय किया था विभाजन, जिसको जो अच्छा लगे, जिसका जो अधिकारी हो उसको देना चाहिए। तो वहाँ पर ठाकुर जी ने छद्म वेद वाले को पिलाया, क्योंकि सूत्र बिगड़ जाता कि अच्छा भेद दे करके और प्रणाम नहीं किया या सम्मान नहीं किया। तो ठाकुर जी क्या नहीं जानते थे? सूर्य चंद्रमा जानते थे, हाँ? जिनके अंश से एकांश से अनंत सूर्य अनंत चंद्रमा प्रकट हो जाए, उनको नहीं पता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि समय का सदुपयोग हो, विद्या का सदुपयोग हो, विचारों का सदुपयोग हो और मानव शरीर का सदुपयोग हो। और सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि जो हम आप तीर्थों का सेवन जो हमारे बाबा जी ने किया, 1 महीने यहाँ रह करके सुंदर कितने समय तक उपासना के माध्यम से एक समाज को भी मार्गदर्शन दिया कि इस प्रकार से यहाँ रहना चाहिए अंतर्मुखी होकर के। और माँ गंगा भी स्वागत करते हुए इनके और बढ़ी अपना स्थानांतरण भी करना चाहिए। एक छोटी सी बात कह करके हम अपनी बात को विराम देंगे। तीर्थ का सेवन बहुत अच्छा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा कि जो तीर्थ का सेवन करें उनके हृदय में ठाकुर जी आप निवास करना। चरण राम तीर्थ चल जाहि, राम बसौ तिनके महिमाएं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बता देंगे, जो पेच सिद्ध होता है वो बताया जाता है, जो दवा पता होती है तो सबको बांटी जाती है। हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, आप लोगों ने भी उसको सुना होगा कि एक ऐसा निश्चय हम आप बना लें तो अनंत कोटि तीर्थ का फल मिलेगा। अभी धूनी पे चर्चा हो रही थी, तो हमने एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति कितना जी सकता है? 100 साल जी सकता है। एक साल में कितने दिन होते? 365। 365 गुणे 100 करो तो कितने हुए? 365 गुणे 100 करो कितने हुए? 36,000। 35,000 36,000 है। अच्छा, मतलब इतने दिन हम जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई गारंटी नहीं था इसमें, ज़्यादा ज़्यादा मान लें कलयुग में। अच्छा, इसमें एक दिन में एक तीर्थ हो ये न सोचो, अब उसमें 100 और जोड़ दो। 100 तीर्थ एक व्यक्ति रोज करे। पहली बात तो 4-5 साल की अवस्था में कौन तीर्थ करेगा? हम कहते हैं माता के उधर से ही वो तीर्थ करना प्रारंभ कर दे और 100 तीर्थ रोज करे तो अपने जीवन भर में 3 लाख कुछ कर पाएगा, लगभग 3,50,000। लेकिन एक ऐसा उपाय है अनंत कोटि तीर्थों से संपर्क लाभ दिलाने वाला है, वो क्या है? वही बताने के लिए इतनी भूमिका बनाई गई। उसका नाम है भगवत नाम का आश्रय। आप कहेंगे कि ऐसे कह रहे हो, कहीं इसका प्रमाण भी है? भाई, वकील जज के सामने कोई बात कहे तो उसके ला की पुस्तक में उसका प्रमाण, उसका प्रमाणिकता करनी पड़ेगी। तो उसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यघ पुंगन सावन। राघवेंद्र सरकार का नाम अनंत कोटि तीर्थ के सर फल वाला है। इसलिए हम सब अपने जीवन में नाम का आश्रय लें। और नाम तो लंबे चौड़े हो सकते हैं, अधिकारी भी नहीं हो सकते। तो गायत्री मंत्र का कौन अधिकारी है? जनेऊ पहने नहीं, चोटी रखाए नहीं, लघु शंका करके कुल्ला करते नहीं। अरे कुल्ला छोड़ो,
मोजा जूता गैर उतारे लघुशंका हो जाती है, फिर भोजन पानी भी हो जाता है। हमारे यहाँ महाभारत में एक चरित्र आता है, महाराज नल के साथ में कई वर्ष तक कलयुग रहा और उन पे प्रभावी नहीं हो पाया और उनके 2 बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे हो गए नल के। अब ये पीछे घूमते रहे उनके संयम के कारण, और जब जरा सा संयम में लीकेज हुआ तभी मुख के माध्यम से कलयुग ने प्रवेश कर दिया। यदि हम आज अपने देखो हमारे सामने जब समस्या आएगी, जब हम स्वधर्म से पृथक होंगे, जब हम स्वधर्म पे चलेंगे तो समस्या को हम चैलेंज दे देंगे। समस्या नहीं रहेगी। समस्या जब बनेगी तो स्वधर्म से गिरने पर बनेगी। धर्मो रक्षति रक्षता, हम अपने धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी अवश्य रक्षा करेगा, और धर्म से अधिक रक्षा करने वाला हमारा है कोई नहीं। मतलब कितने भी हम साधन संपन्न हो जाएं, पर सबसे अधिक कोई रक्षा करने वाला है तो धर्म, और उस धर्म का प्रधान है भगवत नाम का आश्रय, और सब नामों का सिरमौर है। एक ऋषि ने मांगा, वैसे तो सब नाम तार देने वाले थे, लेकिन एक ऋषि ने, देवर्षि नारद जी ने त्रेता में ठाकुर जी से कहा था कि प्रभु हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई चीज़ अदे नहीं, जो चाहो सो मांग लो। सरकार ने जब कहा जो चाहो मांग लो, तो उन्होंने कहा हम एक ही बात सरकार मांगते हैं, आपके अनंत नाम हैं, लेकिन आज से ऐसी पावर भर दो राम नाम में, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते का, पर राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खगन मदिका। सियावर रामचंद्र की जय, संत भगवान की जय, भगवान की जय, महाराज की जय, हमारे बच्चा स्वामी की जय, महाराज की आपके माध्यम से कितने लोग बच्चा स्वामी की जय।